जर्नल F7 होता है, शॉर्टकट F7 होता है। जर्नल में हम किसी भी तरीके के एंट्री को करते हैं, परचेज कर लेंगे, सेल कर लेंगे, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, XYZ जितने वाउचर हम अलग अलग पढ़े हैं उन सभी वाउचर का एंट्री हम जर्नल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल ऐसा एक वाउचर है जिसमें हम लोग सभी के एंट्री कर सकते हैं। दूसरा मेनली इसका होता है डिस्काउंट देना। अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, सामान बेचे डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस कंडीशन में एंट्री करेंगे। किसी से डिस्काउंट ले रहे हो तो उस कंडीशन में एंट्री करेंगे। सपोज ABC कंप्यूटर के पास देखो 7500 रुपया बकाया है, 7500 रुपया इसके यहाँ बकाया है जिसको हमें देना है। ठीक है, तो पेमेंट की एंट्री करेंगे 5 से। हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, कैश दे रहे तो कैश, ABC कंप्यूटर को दिया कितना 7500। 7500 ना देकर हम 7300 रुपया दे रहे, 200 रुपया हम डिस्काउंट करवा ले रहे कि भैया 200 डिस्काउंट दे दो, 7300 ले लो। आपने 7300 का पेमेंट बनाया, 7300 हमने यहाँ पर पेड कर दिया। तो देखो करेंट बैलेंस हमारा 200 रुपया दिखा रहा है, एंटर लगा के हमने सेव करा दिया। ये 200 रुपया आपको छूट मिल गया, ये 200 रुपया इसने छूट आपको दे दिया। तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे तो 200 पहले तो आपको दिखा ही रहा है। अब जब नेक्स्ट टाइम कुछ सामान खरीदेंगे 400 रुपये का, तो 4 तो 600 रुपया हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं 200 रुपया जो दिखा रहे हैं ये ज़ीरो हो जाए। उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे जर्नल, F7 दबाएंगे, जर्नल खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है बाई, बाई का मतलब हो गया डेबिट। ठीक है, तो डेबिट होगा तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक लेजर बनाओगे डिस्काउंट रिसीव, और सी से बनाया लेजर, यहाँ पर बनाया कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम माना जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम आपका है, इसको ले लिया, एंटर लगा के सेव करा दिया। अब आपको छूट मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई, तो 200 रुपया। यहाँ बाई दिखा रहा था, इसको कर दोगे 2 मैंने आपका क्रेडिट हो गया। क्या, तो ABC कंप्यूटर। जब एंट्री किया तो यहाँ पर देखो ABC कंप्यूटर का 400 रुपया बढ़ गया, मैंने 200 था तो 200 और बढ़ के ज़्यादा हो गया। अगर आपको इस तरीके से दिखेगा तो लेजर को जस्ट उल्टा कर लेना है। ठीक है, यानी ABC को ऊपर करोगे, इसको नीचे करोगे। आपको करेंट बैलेंस देखना है कि भाई ये 400 ना हो, ये 200 है तो 0 हो जाए। तो हम इसको ऊपर कर लेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट के जगह लिखेंगे ABC कंप्यूटर, 200 रुपये ABC कंप्यूटर का बकाया अगेंस्ट बिल रेफरेंस, बिल नंबर 2 पे 200 बकाया, इसको हमने एडजस्ट करा दिया 2। तो 2 में डिस्काउंट रिसीव हो रहा था, डिस्काउंट रिसीव ले लेना है, एंटर लगाया। अब जब एंटर लगा तो देखो ABC का करेंट बैलेंस 0 हो गया। तो डिस्काउंट दोगे चाहे डिस्काउंट लोगे तो आपको देख लेना है उसका करेंट बैलेंस 0 होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो लेजर ऊपर नीचे कर लेना है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि भैया डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम जिससे भी, तो ABC कंप्यूटर। ABC कंप्यूटर से आपने डिस्काउंट लिया 200 रुपये, एंटर लगाया, उसको सेव करा दिया। तो जर्नल के थ्रू ये डिस्काउंट दिया जाता है। उसी तरीके से मान लो हमने सेल किया है, जैसे अर्जुन सिंह है, इसको देख लेते हैं, 0 बैलेंस है। अरुण है, इसका देखो अरुण का आपका 1900 रुपये बकाया, यानी 1900 रुपया लेना है। तो जर्नल के थ्रू हम ले भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, डेबिट और क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। तो हम इसको रिसिप्ट वाउचर से ना करके इसी जर्नल से रिसीव करते हैं। ठीक है, तो जर्नल से रिसीव करोगे तो डेबिट जब हम पैसा लेंगे तो हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कैश मिल रहा है तो कैश बढ़ेगा, और अर्जुन देगा तो अर्जुन का घटेगा। ठीक है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट पर चलना है कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो कैश दे रहा है हमको तो कैश बढ़ रहा है, और अर्जुन का घट रहा है। इस लिस्ट में देखोगे तो आपको ये कैश दिखा रहा है। ठीक है, जनरली जर्नल में आपको ये नहीं दिखता है, कैश है या बैंक अकाउंट आपको नहीं दिखता है। ठीक है, इसके लिए F12 दबाना है, और F12 दबाने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर होता है अलाउ कैश इन जर्नल, दिख रहा है। ये पहले से नो रहता है, नो रहे तो देखो इसमें से कैश और बैंक अकाउंट गायब हो गया। जब आप खोलोगे तो फर्स्ट टाइम आपका नो रहेगा, तो आप F12 दबाना, और F12 दबाने के बाद यहाँ पर अलाउ कैश इन जर्नल को यस करा के सेव करा देना। कंट्रोल ए से सेव होता है। सेव जैसे होगा तो यहाँ कैश आ जाएगा, और जो भी आपका बैंक है SBI बैंक, PNB बैंक, ये बैंक अकाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको अगर पैसा मिल रहा है कैश, तो कैश बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है कैश, कि कैश हमारा बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैश ले लिया, क्या रुपया, तो मान लो हम डिस्काउंट उसको दे रहे हैं 200 रुपये, तो 200 रुपया नहीं, रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं ना, तो रिसिप्ट क्या कर रहे हैं, तो 1900 रुपये बाकी है, 1900 रुपये बाकी है, मान लो उससे 1500 रुपये ले रहे हैं, 400 डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट में हमने डाला 1500 रुपये, और 1500 रुपये डाला तो डेबिट हो गया। 2 में क्रेडिट, तो क्रेडिट किसको करना है, तो क्रेडिट जो आपका अरुण सिंह है इसको करना है। अरुण सिंह लिया
तो देखो 1900 में आपका 400 रुपये उसको दिखा रहा है, 1500 रुपये उसके नाम पे माइनस हो गया। एंटर लगाया, अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 1900 में से माइनस करना 1500, 400 रुपये आपका बकाया हो गया। यानी जर्नल के थ्रू ये हम रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना है कि पैसा मिल कैसे रहा है, जो मिलेगा जो बढ़ेगा वो डेबिट, जो घटेगा वो क्रेडिट। तो कैश बढ़ा रहा है तो डेबिट में डाल दिया, अर्जुन को हमने अरुण को क्रेडिट में डाल दिया। एंटर लगाया, सेव करा दिया, ये पैसा हमको रिसीव हो गया। 400 रुपये डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट दोगे यानी पेमेंट या तो करो या यहीं जर्नल से उसको डिस्काउंट कर दो। तो जर्नल से हम डिस्काउंट कर रहे हो तो क्या होगा, डिस्काउंट पेड करेंगे। अर्जुन को मिलेगा, अरुण है ना, अरुण को जब मिलेगा तो अरुण का पैसा माइनस होगा, और माइनस होगा मानेंगे अरुण को डेबिट हो रहा था, अरुण लेंगे 400 रुपये। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर ये। अब यहाँ पर देखो दोबारा अगर यहाँ पर आ जा रहा अगेंस्ट रेफरेंस, इसका मतलब अरुण का नाम हमको नीचे लेना है। ठीक है, उसका बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम डेबिट में अर्सी दबा देते, डिस्काउंट पेड। डिस्काउंट पेड अकाउंट एक लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट पेड बनाया तो यहाँ हमारा खर्चा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डाल देंगे। एंटर लगाया, सेव करा दिया। यहाँ पर हम बनाएंगे डिस्काउंट पेड। क्या रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, 400 रुपये। 400 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। 2 में क्रेडिट, क्रेडिट माने इसका जमा हो रहा है, तो जमा हो रहा है तो क्या है, अरुण सिंह 400 रुपये देखो बैलेंस जीरो हो गया। तो यहाँ पर हमने ले लेना ऊपर में डिस्काउंट पेड अकाउंट, नीचे में ले लेना अरुण सिंह। एंटर लगाया, अगेंस्ट रेफरेंस इस बिल से 400 रुपये माइनस हो गया, बैलेंस जीरो हो गया। तो यहाँ पर ये जो हम दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि डिस्काउंट पेड। आपने पेड कर दिया, एंटर लगाया और सेव करा दिया। तो जर्नल के थ्रू इस तरीके से डिस्काउंट देना चाहे डिस्काउंट लेना, ये एंट्री कर सकते हैं। रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं, परचेज सेल हर चीज़ कर सकते हैं। परचेज करते हैं, F9 दबा, यहीं पर F7 दबाया, स्पेस दबाओगे तो लिस्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पर जब सामान खरीदोगे तो सामान बढ़ेगा, अब बढ़ेगा मैंने बाई मैंने डेबिट होता, तो यहाँ पर लगाएंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम खोलिए, आइटम ले लोगे कि भैया डेल का एक लैपटॉप खरीदा 44,000 का, स्पेस दबाया, दूसरा आइटम डेल का ये लैपटॉप एक खरीदा, ठीक है, मान लो 43,500, 2 चीज़ खरीदा। एंटर एंटर लगाया। अब यहाँ पूछ रहा है टू मतलब क्या माइनस करोगे, कैश, तो पैसा हम दे रहे हैं कैश, तो कैश घटेगा, बैंक से तो बैंक घटेगा। तो यहाँ पर मान लो हम बैंक अकाउंट ले लेते हैं SBI बैंक। SBI बैंक में से आपका 66,000 दिखा रहा है, यानी 87,500 रुपये घट गया। एंटर लगाया, यहाँ पर कैसे किया तो फंड ट्रांसफ़र किया, डिटेल यहाँ अंदर भर देना। यहाँ पर लिख दिया परचेज गुड्स बाई गूगल पे, ठीक है, गूगल पे से आपने पेमेंट करा दिया। एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो जर्नल में देखो परचेज की भी एंट्री हो जाएगी। सेल की एंट्री करना है, तो आप सेल करोगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा बढ़ेगा और सामान घटेगा। तो बाई में करते हैं डेबिट। क्या डेबिट होगा भाई, तो डेबिट हम कैश अगर बेच रहे तो कैश डेबिट होगा। कैश लिया, कितने रुपए का, तो अभी तो कुछ क्लियर नहीं कितना आइटम है, तो कुछ भी हम यहाँ पर रुपया लिख देंगे। एंटर लगाया, यहाँ पर हम करेंगे सेल्स अकाउंट कि सामान हम बेच रहे हैं। यहाँ पर सामान बेचना है तो सेल्स अकाउंट किया। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम, लैपटॉप 1 पीस बेचा। यहाँ पर देखो सेल रेट परचेज रेट नहीं आता है, आप जो परचेज किए रहा तो वही रेट आता है, तो हर बार आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 45,500 का बेच रहे तो 45,500 लिखोगे। अगला लैपटॉप आपने बेचा 1 पीस, कितने का, तो मान लो 47,500, ये बेच दिया। एंटर लगाया। अब यहाँ पर देखो जब दोनों सामान बेचा तब आपका क्लियर हो गया कि 93,000 रुपये का बिल बन रहा है। तो आपको अब कैश यहाँ पर कर देना है 93,000 की, भाई 93,000 रुपया हमको मिला, इसने 93,000 दिया। दोनों बैलेंस बराबर हो तो नीचे अब बाई 2 दोबारा नहीं आएगा। अगर ये दोनों बैलेंस बराबर नहीं होगा तो आपका यहाँ पर बाई टू खुलते जाएगा बार बार, तो आपको बराबर कर देना। तो क्योंकि हमने सेल्स जब किया तो कैश कितने का हो रहा है वो पता नहीं था, कुछ भी भर दिया। सामान जब सारा लोगे तो जोड़ के टोटल बता इतना हो, तब इस अमाउंट को बदल के सेव करा दोगे। एंटर लगाया, ये हमारा सेल्स हो गया। तो इसके थ्रू हम लोग सामान को बेच सकते हैं, इसके थ्रू सामान को हम खरीद सकते हैं, इसके थ्रू डिस्काउंट पेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अर्जुन से रिसिप्ट किया, ये कर सकते हैं। डिस्काउंट आपको लेना, ये कर सकते हैं। यानी जर्नल के थ्रू ये 4, 5, 6 एंट्री होगा। तो जो परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा से हटकर कुछ एंट्री बनेगा अगर, उन सबको किसमें डालेंगे, जर्नल में डालेंगे। क्लियर है।
तो ये सारे हमारे जर्नल के यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से हम जर्नल का यूज़ कर सकते हैं। तो 4-5 एग्जाम्पल आपको देकर हमने बता दिया ताकि इसको आप देखकर समझ सको। ठीक है, अगर आप परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट के बारे में नहीं जानते तो पिछली वीडियो में देख लेना, सारा वीडियो को हम बना डाले हैं, तो हर एक को आप देख लोगे, उसमें कई एक एग्जाम्पल दिया गया है, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर जो भी वीडियो पढ़ता है उसको देखने का तरीका होता है कि आप नोट्स बनाओ, कॉपी पेन ले लो, देखते रहो, जो समझ में आ रहा है आपको अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करो, लिखो, फिर आगे बढ़ो, फिर पॉज करो,